जरा सोचिए, अक्टूबर की एक सर्दी और बारिश वाली दोपहर है। ओमाहा की एक पुरानी सी बिल्डिंग में 94 साल के एक बेहद अनुभवी मेंटर आराम से बैठे हैं। इन्होंने पिछले कई दशकों में न जाने कितनी बड़ी बड़ी संपत्तियां बनते और बिगड़ते देखी हैं। और पता है, लगभग एक सदी का उनका सबसे गहरा सबक किसी मार्केट टाइमिंग के बारे में नहीं है। ये कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन मास्टर करने में सबसे मुश्किल चीज के बारे में है, और वो है खामोशी। आज के इस एनालिसिस में हम इसी सोर्स मटेरियल के जरिए स्टेल्थ वेल्थ यानी खामोश दौलत के 5 जरूरी राज समझने वाले हैं। इन्हें ही हमारे मेंटर साइलेंट वॉल्ट के 5 ताले कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल का सबसे खतरनाक जानवर कोई आवाज नहीं करता। कितनी गहरी बात है ना ये। जरा खुद सोचिए, एक शेर शिकार से पहले कभी दहाड़ता नहीं है, एक बाज गोता लगाने से पहले शोर नहीं मचाता। हमारी सारी मेहनत की कमाई को सबसे बड़ा खतरा किसी अचानक आने वाले मार्केट क्रैश से नहीं है, बल्कि ये खतरा हमारे अपने ईगो से है, हमारी उस फितरत से जहां हम अपनी हर सक्सेस का ढिंडोरा पीटना चाहते हैं और लोगों से वैलिडेशन मांगते हैं। सच कहूं तो हमारी ये जुबान ही शायद हमारा सबसे महंगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हमारे पहले हिस्से को, द पावर ऑफ साइलेंट वेल्थ। हमारे इन मेंटो को अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है। एक बार उन्होंने गर्मी की एक दोपहर में अपने एक दोस्त के सामने अपनी कमाई की शेखी बघारी थी। तब उनके पिता ने उनसे एक बहुत कमाल की बात कही थी, बेटा, तिजोरी में खिड़कियां नहीं होती। और यहीं से इन्फॉर्मेशन लीकेज का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, दौलत कभी भी रातों रात किसी बड़े ड्रामे के साथ खत्म नहीं होती। ये धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप रिसने लगती है। जैसे ही दूसरों को पता चलता है ना कि आपकी तिजोरी में क्या रखा है, समझ लीजिए ये कम होना शुरू हो गई। ये उन बुरे लोन्स के जरिए गायब होती है जो हम दोस्तों को दे देते हैं क्योंकि हम उनकी नजरों में बुरे नहीं बनना चाहते, या फिर उन छोटी छोटी बातों में जब हम अपनी कामयाबी दुनिया को दिखाने लगते हैं। अब आते हैं हमारे पहले और शायद सबसे जरूरी ताले पर, द नंबर लॉक। पता है, 1903 में मशहूर बैंकर जेपी मॉर्गन ने अपनी दौलत का सारा हिसाब किताब दुनिया को बताने से साफ इनकार कर दिया था। वो जानते थे कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मतलब है अपनी पावर खोना। द नंबर लॉक का सीधा सा मतलब यही है कि अपनी प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस का एग्जैक्ट नंबर अपने अकाउंटेंट या लॉयर के अलावा किसी को मत बताइए। अब आप सोचेंगे ये इतना जरूरी क्यों है? रिसर्चर्स ने लगभग 5 साल तक 400 लॉटरी विनर्स पर एक स्टडी की और उन्होंने देखा कि जो लोग सबसे ज्यादा कंगाल, अकेले और अपनों से दूर हुए, वो लोग नहीं थे जिन्होंने अंधाधुंध पैसा उड़ाया, बल्कि वो थे जिन्होंने खुलेआम अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। एक बार जब वो नंबर दुनिया के सामने आया तो वो सिर्फ एक जानकारी नहीं रही, वो एक टारगेट बन गया। इसके पीछे इंसान की एक बहुत ही पुरानी बायोलॉजिकल फितरत काम करती है, जिसे हम क्रैब बकेट इफेक्ट कहते हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि हमारे दोस्त या रिश्तेदार लालची हैं। असल में जब हम अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में बात करते हैं तो हम अनजाने में ही एक ऐसी बायोलॉजिकल फीलिंग को ट्रिगर कर देते हैं जो भाषा से भी पुरानी है। हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन हुआ है कि वो किसी भी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करना चाहता है। अगर आप एक बाल्टी में एक केकड़ा यानी क्रैब रखेंगे तो वो आराम से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें 10 केकड़े रख देंगे तो जैसे ही कोई एक बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बाकी सब उसकी टांग खींचकर उसे वापस नीचे गिरा देंगे। यही इंसानों के साथ भी होता है। और हाँ, ये नंबर लॉक हमें मार्केट में भी बचाता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक आम पड़ोसी को अपने घर की छत ठीक करवानी है, तो कॉन्ट्रैक्टर उससे शायद $8,000 मांगेगा। लेकिन जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्टर को पता चलता है कि आपने अभी अभी अपना बिजनेस $3 मिलियन में बेचा है, तो वही सेम काम अचानक $18,000 का हो जाता है। इसे कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मार्केट हमेशा आपसे वही कीमत वसूलेगा जो आप दे सकते हैं, और अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स लीक करके हम खुद ही सामने वाले को दावत देते हैं कि वो हमारी सफलता की कीमत हमसे ही वसूल करे। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रोटेक्टिंग गोल्स एंड एडवांटेजेस की, यानी अपने उस तिजोरी को कैसे बचाएं जिसने आपको सक्सेसफुल बनाया है। आइए हमारे दूसरे ताले को समझते हैं, जिसे कहते हैं द साइलेंट मूव। हम अक्सर अपने गोल्स पूरे होने से पहले ही दुनिया को बता देते हैं, पर इसमें एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल खतरा है। जब हम अपना कोई नया बिजनेस आइडिया किसी को बताते हैं ना, तो हमारा दिमाग तुरंत डोपामीन रिलीज करने लगता है। पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारे दिमाग को किसी काम के बारे में बात करके खुश होने में और उस काम को असल में पूरा करने की खुशी में फर्क ही नहीं पता। हमें वो रिवॉर्ड पहले ही मिल जाता है, जिसकी वजह से वो असली भूख, वो ड्राइव ही खत्म हो जाती है जो मुश्किल वक्त में टिके रहने के लिए सबसे जरूरी है। और ऊपर से हम अपनी सारी स्ट्रेटेजी अपने कॉम्पिटिटर्स के हाथ में फ्री में दे देते हैं। इसलिए लोगों को ये मत बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, बल्कि उन्हें वो दिखाइए जो आप कर चुके हैं।
तीसरा ताला है दी एज वॉल्ट। आपने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में सुना है? ये इकोनॉमिक्स का एक बड़ा सिंपल सा रूल है जो कहता है कि जैसे ही आपका कोई एडवांटेज या फायदा पब्लिक होता है, वो एडवांटेज रह ही नहीं जाता। हमारी खास नॉलेज, हमारा यूनिक एज, ये हमारी सबसे नाजुक संपत्ति है। पर आज के सोशल मीडिया के ज़माने में लोग क्या करते हैं, उन्हें एक बढ़िया स्ट्रैटेजी मिलती है और वो तुरंत उस पर $99 का एक ऑनलाइन कोर्स बेचने लगते हैं। ऐसा करके वो लोग सिर्फ चंद पैसों के लिए अपना खुद का कंपटीशन खड़ा कर लेते हैं और अपने उस यूनिक एडवांटेज को मिट्टी में मिला देते हैं। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, अगर खदान सच में सोने से भरी होती तो लोग खुद खुदाई कर रहे होते, किसी और को नक्शे नहीं बेचते। दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेसेस इस बात को बहुत डीपली समझते हैं। अटलांटा के उस मशहूर बेवरेज वॉल्ट के बारे में सोचिए। जी हाँ, मैं कोका कोला की बात कर रही हूँ। वहाँ आज भी सिर्फ 2 लोगों का उनका असली फॉर्मूला पता है और उन दोनों का एक ही फ्लाइट में सफ़र करना सख्त मना है। आपको लगता होगा ये पागलपन है? बिल्कुल नहीं। ये इस बात की पक्की समझ है कि जो राज दुनिया के सामने खुल गया, वो राज बर्बाद हो गया। तो जब दूसरे लोग आपकी किस्मत या सक्सेस पर बैठकर बहस कर रहे हों, उस वक्त आपको चुपचाप अपने एडवांटेज को और मजबूत करना चाहिए। अब आते हैं हमारे चौथे ताले पर, द इनहेरिटेंस वॉल। 1967 के एक बेहद मेहनती बिल्डर की कहानी हमारे इस सोर्स मटेरियल में आती है। उन्होंने 40 सालों तक खून पसीना एक करके जीरो से एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। एक दिन सिर्फ प्यार और गर्व में आके उन्होंने अपने बड़े हो चुके बच्चों को बिठाया और पूरी डिटेल में समझाया कि उन्हें विरासत में क्या क्या मिलने वाला है। उन्हें लगा इससे बच्चों को एक सिक्योरिटी का एहसास होगा। लेकिन सच क्या था? सच ये है कि पैसा अगर पहले से मिल जाए तो वो परिवारों को जोड़ता नहीं है, वो उन्हें अंदर से रीऑर्गेनाइज कर देता है। बच्चों के कल की फाइनेंशियल टेंशन को खत्म करके उस पिता ने अनजाने में ही उनकी आगे बढ़ने की भूख को हमेशा के लिए मार दिया। जब पैसा पहले से टेबल पर रखा हो तो त्योहारों की वो प्यारी मुलाकातें भी चुपचाप एक कैलकुलेशन बनकर रह जाती हैं। देखिए, संघर्ष यानी स्ट्रगल में ही तो कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर ही वो इकलौती विरासत है जिसे कोई टैक्समैन छू नहीं सकता। इंसान तभी सबसे ज्यादा मेहनत करता है जब उसे यकीन हो कि उसके रिजल्ट्स सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी मेहनत पर निर्भर करते हैं। एक पेरेंट के तौर पर आपका गोल ये होना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए इतना जरूर छोड़ा जाए कि उन्हें लगे वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इतना ज्यादा कभी मत छोड़िए कि उन्हें लगने लगे कि उन्हें जिंदगी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अब आखिर में हम पहुंच गए हैं हमारे 5वें ताले पर, द इनविजिबल डीड। आज के इस दिखावे के दौर में आपने नोटिस किया होगा, नेकी को एक परफॉर्मेंस बना दिया गया है। लोग $10 का छोटा सा डोनेशन देते हैं और उस पर 40 मिनट का एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट बना डालते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उनकी तारीफ करें। ये बात हमें इनर स्कोर कार्ड और आउटर स्कोर कार्ड के बीच के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क को समझने में मदद करती है। आउटर स्कोर कार्ड के हिसाब से जीना, जहां आपके हर अच्छे काम को एक गवाह चाहिए, जहां हर छोटी सी स्ट्रगल को दुनिया के सामने दिखाना जरूरी हो, ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग और थका देने वाला तरीका है। इसके बजाय इनर स्कोर कार्ड पर फोकस कीजिए, यानी अकेले में ये जानना कि आप अंदर से सच में क्या है। ये चीज़ आपको ऐसी गहरी शांति देती है जो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। यहाँ हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई हमेशा याद रखनी चाहिए, ये दुनिया आपकी कमजोरी या वनरेबिलिटी के बदले आपको दया नहीं दिखाती, बल्कि वो उसे एक हथियार, एक लेवरेज की तरह इस्तेमाल करती है। जब हम बार बार अपने स्ट्रगल्स का ढिंडोरा पीटते हैं तो हम खुद को सिर्फ और कमज़ोर बना रहे होते हैं। इसलिए हमारे अनुभवी मेंटर की ये सलाह बहुत काम की है कि स्पिरिचुअल इक्विटी बनाइए। ये वो ऐसी आध्यात्मिक संपत्ति है जिस पर किसी का कोई टैक्स नहीं लगता। बस एक अच्छा काम कीजिए, चुपचाप दरवाज़ा बंद कीजिए और इसके बारे में किसी को मत बताइए। और इसके साथ हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर, बिल्डिंग योर साइलेंट फोर्ट्रेस। तो दोस्तों, अपनी इस तिजोरी को पूरी तरह से सील करने के लिए इन 5 कदमों को हमेशा याद रखिए। पहला, अपने नंबर्स लॉक कीजिए ताकि आपके रिश्ते और आपकी परचेजिंग पावर सेफ रहें। दूसरा, अपने हर नए कदम या मूव को साइलेंट रखिए ताकि आपकी असली भूख बरकरार रहे। तीसरा, अपने एज या यूनिक एडवांटेज को हमेशा छुपा कर रखिए ताकि मार्केट में आपकी अहमियत कम न हो। चौथा, एक मजबूत इनहेरिटेंस वॉल बनाइए ताकि आपके बच्चे सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पाएं। और पांचवां, वो इनविजिबल डीड कीजिए, यानी चुपचाप नेकी कीजिए एक सच्ची स्पिरिचुअल इक्विटी कमाने के लिए। याद रखिए, जो लोग बहुत शोर मचाते हैं वो शायद आपको अपनी सफलता का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो लोग शांत हैं वो पहले से जानते हैं कि उन्होंने क्या कमाया है। आपकी सक्सेस ही आपकी इकलौती आवाज़ होनी चाहिए। आज के इस एनालिसिस को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बड़ा ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर आपको फुर्सत में सोचना चाहिए
क्या आप अपनी तिजोरी इसलिए बना रहे हैं ताकि दुनिया आपसे बाहर रहे, या इसलिए ताकि आपका कैरेक्टर अंदर सुरक्षित रहे? देखिए, खामोशी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं है। ये उन लोगों की नेचुरल फितरत होती है जिन्होंने सच में कुछ ऐसा बनाया है जो बचाने लायक हो। तो बस अपनी तिजोरी को बहुत ही सावधानी से बनाइए, एक बार में चुपचाप एक दरवाज़ा बंद करके। अगर आपको आज के इस एक्सप्लेनर से कुछ वैल्यू मिली हो और आप इन 5 तालों को समझ पाए हों, तो हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही बहुत सी गहरी बातें आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी तिजोरी को सुरक्षित रखिए।